चलिए दोस्तों, आपको हरीश मोंगा का नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपसे एक छोटी कहानी शेयर करूंगा, बाद में उसका एनालिसिस भी करूंगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक महिला ने अमेरिकी लेखक डेल कार्नी को पत्र लिखा था, उसके बारे में है ये कहानी। तो डेल कार्निंग ने रेडियो पर अब्राहम लिंकन पर एक व्याख्यान दिया, लेक्चर दिया। जब उसने लेक्चर दिया तो उसमें कोई गलत तरीकों का बयान कर दिया गया। तो महिला जो थी वो अब्राहम लिंकन की प्रेमी थी, इसलिए उसने बहुत गुस्से में पत्र लिखकर कहा कि यदि आप अब्राहम लिंकन के बारे में एबीसी नहीं जानते हैं तो आपको रेडियो पर कोई लेक्चर देने का कोई हक नहीं था, और ये अपमानजनक है। यदि आप अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर व्याख्यान देना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होता था। तो दोस्तों, डेल कार्निंग जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कई बेस्ट सेलर पुस्तकें भी लिखी हैं, वह नाराज हो गया। वह बहुत गुस्से में था और उसने एक पत्र लिखा, और उसी स्वर में, उसी गुस्से में, उसी चिढ़ में, जिस चिढ़ में उस महिला ने पत्र लिखा था, और उसको टेबल पर रख दिया भी इसको पोस्ट करने के लिए। लेकिन खुदा ना खास्ता नौकर चला गया तो उसने कहा चलो सुबह पोस्ट हो जाएगा। सुबह जब उसने उस लिफाफे को देखा तो उसके दिमाग में एकदम आया कि ये जो एक बार फिर इस पर नज़र डाली तो मुझे दोबारा लगा भी इतनी गुस्से में नहीं लिखना चाहिए था। वो इतने गुस्से की हकदार नहीं है, क्योंकि उसने जो कहा है कुछ ठीक ही कहा है। तो दोस्तों, उसने फिर फाड़ दिया पत्र, दोबारा लिखा, और दोबारा लिखने के बाद उसने 2-4 दिन बाद उसको फिर पढ़ा। लेकिन 7 दिन बाद जब उसने पत्र दोबारा पढ़ा तो उसने महसूस किया कि यदि कुछ घंटों में इंतज़ार करने पर बदलाव आ रहा है मुझ में, तो इसमें कोई खास बात है। तो ये जैसे हम जीते हैं, हम अतीत से बाहर जीते हैं, और यदि कोई आपका अपमान करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। वह आपके पिछले एक्सपीरियंस से होता है। लेकिन दोस्तों, आप जरा सोचें भी, यदि वो पत्र उसको दे दिया होता, पहला जो लिखा था, तो उसका रिएक्शन कुछ और होना था। लेकिन डेल कार्ने जो हैं वो बाद में लिखते हैं कि वह जीवन की उसकी सबसे अच्छी मित्रों में से एक बन गई थी। तो दोस्तों, इससे हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि हम किसी भी बात पर इमीडिएट रिएक्ट ना करें, और यदि कुछ इंतज़ार करके सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं, जैसा कि उस डेल कार्नेल ने अपने जिक्र किया है बदलाव के बारे में, तो उसके बारे में यदि आप भी कुछ इंतज़ार करके कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल में आप खुद बदल सकते हैं, दुनिया भी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिले, आपको अच्छी लगे तो इस दोस्तों, मित्रों, यारों में अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक कहानी या एक अच्छे विचार के साथ मैं आपसे फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।